Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3 class. Today we shall start our next chapter, our land Pakistan. हमने आपकी ये रिवीजन स्टार्ट की हुई है चैप्टर्स की। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो अवर लैंड पाकिस्तान, यानी कि हम अबाउट पाकिस्तान पढ़ेंगे आज, और हमारी कंट्री है जो कि हाँ। और क्लास आपको पता है कि पाकिस्तान का फुल नेम क्या है? पाकिस्तान का फुल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और इस्लाम यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये हमारी कंट्री का फुल नेम है। आप जहाँ रहते हो, ये जो आपका मुल्क है, आपका वतन है, इसका नाम पाकिस्तान है, यू नो। और अब यहाँ आपको जो चैप्टर में इसके बारे में जो है ना, यानी कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू मी, आई लव माई कंट्री, व्हाट अबाउट यू। तो ये आप बता क्या रही है यहाँ पे कि पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू मी, यानी कि पाकिस्तान मुझे बहुत प्यारा है। ज़ाहिर है हम सबको पाकिस्तान बहुत प्यारा है, हम सब अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? आपने ज़्यादातर इनका नाम सुना होगा कायद आज़म। कायद आज़म कौन थे? ही इज़ अ फाउंडर ऑफ अवर कंट्री। तो क्लास ये जो कायद आज़म हैं, इनका असल नाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनको कहा जाता है। और कायद आज़म यानी कायद कहते हैं रहनुमा को, आज़म कहते हैं बड़ा, अजीम, ग्रेट। तो इनको कायद आज़म इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी मेहनतों, कोशिशों और इनकी जद्दोजहद की वजह से हमने अपना पाकिस्तान जो है हासिल किया था। पहले तमाम मुसलमान जो थे बहुत ज़्यादा जो है वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो सब कॉन्टिनेंट में उनको कोई हकूक़ हासिल नहीं थे। वो बर सग़ीर में जो है ग़ुलामों की तरह रह रहे थे, बहुत गरीब थे, बहुत जुल्म उन पर किए जा रहे थे। तो ऐसे में ये कायद आज़म और कुछ और रहनुमा अज़ीम, वो भी बहुत अज़ीम रहनुमा थे हमारे, जिन्हों की जो है कोशिशों, उनकी मदद से और उनके ही हौसले से हमने अपना वतन, अपना अलहदा पाकिस्तान हासिल किया, वरना आज पाकिस्तान का कोई वजूद ना होता। इसलिए कायद आज़म को जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का लक़ब दिया गया, ये इनका टाइटल था। अब आप इनके बारे में पढ़ते हैं कि इट वॉज़ largely due to him and the efforts of many other great people that we got Pakistan। तो यहाँ के पता चले ये बहुत ही इनकी जो है ना बहुत बड़ी और बहुत ही सख्त मेहनत के बाद इन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था, और हमारे लिए इन्होंने ये वतन छोड़ा था ताकि हम आज़ादी से रह सकें। टू शो आवर लव फॉर हिम वी कॉल हिम द कायद आज़म। और हम अपना प्यार ज़ाहिर करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त, अपना लव ज़ाहिर करने के लिए हम अपने लीडर को कायद आज़म कहते हैं, विच मीन अ ग्रेट लीडर, जिसका मतलब है एक बहुत अजीम बड़ा रहनुमा। द मैप। अब यह आपको ये जो सामने मैप है ना, ये पाकिस्तान का मैप है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पाकिस्तान के मैप में ये सूबा पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KPK, ये जो है ना ये सूबे हैं पाकिस्तान के 4। और बाकी ये जो आपको क्वेटा और ये तमाम जो शहर आपको कुछ दिखाए गए हैं, ये मेन जो है ना बड़ी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। द मैप, दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। अब ये बता रहे हैं कि ये मैप है पाकिस्तान का। इफ़ यू लुक क्लोजली यू कैन सी द नेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़, प्रोविंसेस एंड आज़ाद कश्मीर। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो आपको यहाँ पर सिटीज़ और आपको मतलब यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया ना कि ये क्वेटा, ये बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, सिंध में कराची दारुल हुकूमत है, पंजाब इसमें लाहौर मेन सिटी है, इस्लामाबाद जो है हमारे कंट्री का कैपिटल है, खैबर पख्तूनख्वा जो आपका एक जो 4th प्रोविंस है, पेशावर, गिलगित एजेंसी में ये गिलगित, और यहाँ मुजफ्फराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर। तो ये आपका पूरा जो है ना पाकिस्तान का एक जो है मैप है, जो कि हर कंट्री का एक मैप होता है। इसी तरह द कैपिटल, और ये कैपिटल उस जगह को कहते हैं, उस सिटी को कहते हैं जहाँ पूरे मुल्क की गवर्नमेंट काम कर रही होती है, यानी कि हर इम्पोर्टेंट इदारा, हर इम्पोर्टेंट एजेंसी जहाँ पर काम कर रही होती है, ये गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट वर्कर्स, ये पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह या वज़ीर आज़म जो होता है एक मुल्क का, वो जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं वो उस मुल्क का दारुल हुकूमत या कैपिटल कहलाता है। तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इन द गवर्नमेंट वर्क हेयर।
तो हमारा जो इस्लामाबाद है ना, ये आपने नाम तो सारे सुना होगा, सब गए भी होंगे, देखा भी होगा। तो इस्लामाबाद जो है यहाँ, ये है कैपिटल है पाकिस्तान का, यानी कि दारुल हुकूमत है। और ये क्यों दारुल हुकूमत है? क्योंकि हर जो गवर्नमेंट की जो मेन इदारे हैं ना, वो यहीं पर काम कर रहे हैं। आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी व्हेन आई हेयर आउट अवर नेशनल है। अब आपने भी अपना नेशनल एंथम सुना होगा, ठीक है, सब सुनते हैं। तो नेशनल एंथम यानी कि कौमी तराना, तो ये आपको ये जो कौमी तराना यहाँ पर बताया भी गया है, ये आप जो है अपने मॉर्निंग टाइम में असम्बली के बाद पढ़ते हो। तो ये है आपका नेशनल एंथम। माई हार्ट फिल विद लव फॉर पाकिस्तान एंड आई वांट टू शेयर दिस विद एवरीबॉडी। यू मस्ट लर्न द वर्ड्स सो डैट यू कैन सिंग इट आउट। आप सबसे पहले इसको कहते हैं कि लर्न करो, तभी आप इसको जो है सिंग कर सकते हो, यानी कि बोल सकते हो, गा सकते हो, यानी अपना कौमी तराना। और जो कौमी तराना होता है ये हर कंट्री का अलग-अलग होता है, और इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्री के लिए लव और रिस्पेक्ट को ये शो करता है। तो नेशनल एंथम हमारा, द नेशनल एंथम इज़ द सॉन्ग ऑफ अ कंट्री। ये होता है क्या? कंट्री का सॉन्ग होता है, यानी कि कौमी तराना होता है एक वतन का, एक कंट्री को प्रेजेंट करता है। द वर्ड टेल अबाउट द लव ऑफ पीपल फॉर देयर कंट्री। और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो जो है ना कंट्री हमारे लिए प्यार को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अपने वतन से, अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड अप व्हेन वी हियर इट टू शो अवर रिस्पेक्ट। और अपने रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कौमी तराने के लिए, अपने रिस्पेक्ट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है ना कौमी तराना जब भी हो रहा होता है तो हम खड़े हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब कौमी तराना किसने लिखा था? ये एक जो आपकी सेल्फ एक्टिविटी है, आप अब जो है इसको ढूंढें कि ये हमारा कौमी तराना लिखा किसने था। ठीक है क्लास? तो चलिए अब नेशनल फ्लैग। अवर नेशनल फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट। हमारा नेशनल फ्लैग तो सबने देखा है ना, पाकिस्तान का कौमी जो झंडा है, जो हमारा फ्लैग है, वो सबने देखा है। उसमें ये इसी शेप का होता है, ये ग्रीन और वाइट में। इसमें एक वाइट चांद और सितारा भी बना हुआ है। अब वो देखें कि ये ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द ग्रीन पार्ट शोज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान हु आर मुस्लिम। तो ग्रीन पार्ट जो है हमारे फ्लैग का, वो किसको, वो मुस्लिम्स को शो कर रहा है। हमारा मुल्क जो है मुसलमान मुल्क है ना, हमारा जो कौमी जो मज़हब है वो जो है तो इस्लाम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमान हैं और कम गैर मुस्लिम है, इसलिए जो ग्रीन है वो मुसलमानों को प्रेजेंट कर रहा है। और द स्मॉलर वाइट बार, ये जो एक बार आपको वाइट बार छोटी सी नज़र आ रही है वाइट कलर में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये मिनॉरिटीज़ ये जो है ना बाकी मिनॉरिटीज़ यानी कि जो गैर मुस्लिम है हमारी कंट्री में, उनको शो कर रही है। द क्रिसेंट एंड स्टार आर फॉर लाइट एंड नॉलेज। और ये जो आपका स्टार और ये जो चांद सितारा यानी कि आपको बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ये नॉलेज यानी कि एजुकेशन और इस तरह की तालीम के को शो कर रहा है। जबकि लाइट, ये जो सितारा है इसके 5 कोने हैं ना, तो यहाँ से ये जो है लाइट को ये शो करते हैं, यानी कि ये हमारा जो फ्लैग है ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट, नेशनल सिंबल्स। अब आपको पता है कि कौमी मतलब निशान, नेशनल सिंबल्स यानी कि हमारा जो कौमी ज़ुबान है या फ्लावर मतलब गेम कुछ भी, तो हर मुल्क का एक कोई ना कोई जो है ना ये होते हैं कि हर मुल्क का नेशनल गेम, नेशनल फ्लावर, नेशनल जो है लैंग्वेज, इसके अलावा नेशनल पोएट। तो ये सब आपको हमारे पाकिस्तान का ये आपने लाजमी याद करना है कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मिन है, नेशनल पोएट डॉक्टर अल्लामा इकबाल, नेशनल गेम हॉकी है। इसके अलावा एरोप्लेन ऑफ PIA, ये हमारी नेशनल जो है ना PIA एयरलाइन है। अब आप यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ भी है, जैस्मिन इज़ आवर नेशनल फ्लावर, अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, शलवार कमीज़ इज़ आवर नेशनल ड्रेस, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज एंड PIA इज़ आवर नेशनल एयरलाइन। तो ये आपने जो हमारी नेशनलिटी है इसको अच्छे से आपने याद करना है। नेशनलिटी सिंबल्स हैं सारे, ये आपके नेशनल सिंबल्स जितने भी हैं ना, आपने इनको याद रखना है कि ये किस तरह से जो है कौन कौन से हैं। ठीक है क्लास? तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपने जस्ट रिव्यू करना था, इसको आपने लिखना तो है नहीं। तो आपने ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं साथ ऑब्जेक्टिव है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। तो व्हाट डज द कायद आज़म मीन्स, तो आप अपनी कॉपीज़ पर चेक करें, आपको आंसर्स लिखवाए गए हैं ना, कॉपीज़ पर देखें आप।
इट मीन्स ग्रेट लीडर, यानी कायद आज़म का मतलब क्या है? ग्रेट लीडर। कायद कहते हैं लीडर को, आज़म कहते हैं ग्रेट को, यानी कि अजीम रहनुमा। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोविंसेस यू सी ऑन द मैप। अब आपने जो मैप प्रोविंसेस मैंने आपको बताए थे ना, अभी कितने प्रोविंसेस हैं? 4। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। तो ये आपने जो है 4 प्रोविंसेस के नाम यहाँ लिखने थे। नेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। हाउ मैनी टाइम्स डज द वर्ड पाकिस्तान कम इन द नेशनल एंथम, तो पाकिस्तान का लफ्ज़ नेशनल एंथम में कितनी मरतबा आता है? इट कम्स ओनली वंस, सिर्फ एक मरतबा। वट डज द ग्रेट पार्ट ऑन द फ्लैग शो, तो जो ग्रेट पार्ट है यानी ग्रीन पार्ट फ्लैग पर हमारे, वो किस चीज़ को शो कर रहा है? वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है जो कि मुसलमान हैं उनको शो करता है। क्वेश्चन ये जो बी पार्ट है आपका, पुट अ टिक और अक्रॉस इन द गिवन सर्कल अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट अंडर द पिक्चर। तो अंडर द पिक्चर जो आपको गिवन स्टेटमेंट दी गई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है टिक लगाना है पिक्चर्स पर। तो नंबर फर्स्ट पिक्चर जो है आपकी, वो देखो यहाँ उर्दू लिखी है या इंग्लिश लिखी है, तो नेशनल लैंग्वेज कौन सी है आपकी इसमें? उर्दू। ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, तो आपने उर्दू पे टिक लगाना है। ये पिक्चर देखें, ये कायद आज़म की पिक्चर है, ये अल्लामा इकबाल की पिक्चर है। तो नेशनल पोएट यानी कौमी शायर वो कौन थे? अल्लामा इकबाल। तो आपने ये अल्लामा इकबाल की पिक्चर पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट देखें कैपिटल सिटी, तो ये कराची में कायद आज़म का जो टॉम्ब है ये वो दिखाया गया है, जबकि ये इस्लामाबाद में जो मस्जिद है अल फैसल मस्जिद, ये वो दिखाई गई है। तो हमारा कैपिटल सिटी कौन सी है इन दोनों में से, इस्लामाबाद या कराची? तो इस्लामाबाद है, तो आपने इस्लामाबाद पे टिक लगा देना है। नेशनल ड्रेस, तो ये आपको कमीज शलवार दिखाई गई है, ये आपको जो है फ्रॉक दिखाया गया। तो हमारा नेशनल ड्रेस कौन सा है? शलवार कमीज़, तो आपने शलवार कमीज़ पर टिक लगाना है। ये रोज़ है जबकि ये जैस्मिन है, तो जैस्मिन पे आपने टिक लगाना है, ये है हमारा नेशनल फ्लावर। और ये क्रिकेट या हॉकी, तो नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी, तो इसलिए आपने हॉकी पर टिक लगा दिया। तो क्लास ये आपका लेसन आप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके क्लास, तो आप इसको सही से याद करना है और समझ के याद कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो चैप्टर्स को भी इसी तरह से कवर करेंगे और आपने इसको अच्छे से याद करना है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।